नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए सितंबर 2024 में जो हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होता है, उसमें हमारे पास ज़्यादातर क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज और हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ और यहाँ पर जितने भी जो मेरे क्वेश्चंस रहेंगे ये मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं, जिसके लिए मेरी रेफरेंस बुक है मियाँ गोवर्धन सिंह और जगमोहन बुलोखरा। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी का चश्मा कुल्लू जिले में नहीं है? तो आज यहाँ पर मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश के गर्म पानी के चश्मे और हिमाचल प्रदेश के जो झरने हैं उसकी क्लास होगी, तो उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म पानी का चश्मा कुल्लू जिले में स्थित नहीं है? ए खीरगंगा, बी कल्थ, सी बहना, डी ज्योरी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी ज्योरी। तो जो ज्योरी गर्म पानी का चश्मा है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास शिमला जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास शिमला जिले में आ जाता है। जबकि खीर गंगा गर्म पानी का चश्मा, कल्थ और जो बहना पानी गर्म पानी का चश्मा है, ये तीनों के तीनों कहाँ पर स्थित है? तो ये तीनों के तीनों हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर था खीर गंगा गर्म पानी का चश्मा। यह मणिकर्ण से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहाँ से? मणिकर्ण से ये 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और कहा जाता है कि जो ये खीर गंगा गर्म पानी का चश्मा है कि इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र कार्तिकेय से है। और माना जाता है कि जो कार्तिकेय थे उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी और भगवान शिव और माँ पार्वती ने जो ये चश्मा था वहाँ का पानी कैसा है? वाइट है। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि जो खीर गंगा गर्म पानी का चश्मा है इसका संबंध किससे है? तो खीर गंगा गर्म पानी का चश्मे का संबंध हमारे पास जो भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय हैं, कार्तिकेय से है। और दूसरा जो गर्म पानी का चश्मा हमारे पास यहाँ पर है वो है कल्थ गर्म पानी का चश्मा। तो ये हमारे पास जो मनाली है, मनाली से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो कल्थ गर्म पानी का चश्मा है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। और कुल्लू जिले में ये मनाली से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये किस नदी के पास स्थित है? तो ये हमारे पास जो व्यास नदी है, व्यास नदी के दाएं तट पर स्थित है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्यास नदी के दाएं तट पर कौन सा गर्म पानी का चश्मा स्थित है? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कल्थ गर्म पानी का चश्मा। तो यहाँ से जो कल्थ गर्म पानी के चश्मे से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये किस जिले में स्थित है? ये कुल्लू जिले में स्थित है। और मनाली से कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो मनाली से ये 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये व्यास नदी के दाईं ओर स्थित है। और अगला जो गर्म पानी का चश्मा हमारे पास यहाँ पर है वो है बहना गर्म पानी का चश्मा। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास आउटर सिराज में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास आउटर सिराज में स्थित है। तो आउटर सिराज कहाँ आता है? तो आउटर सिराज हमारे पास कुल्लू में आता है। कहाँ पर आता है आउटर सिराज? तो आउटर सिराज कुल्लू में आता है। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बहना गर्म पानी का चश्मा है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास आउटर सिराज में आता है जो कुल्लू जिले में स्थित है। और बाहरी सिराज में सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो बहना गर्म पानी का चश्मा है ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये हमारे पास सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। और जो ज्योरी गर्म पानी का चश्मा है तो ये रामपुर से आगे जो हमारे पास किन्नौर वाला रोड है, हिंदुस्तान तिब्बत सड़क पर ये स्थित है। और ये किस जिले में पड़ता है? तो ये हमारे पास शिमला जिले में पड़ता है। तो यहाँ से जितने भी 8 से 10 क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने सारे के सारे आपको क्लियर कर दिए हैं। पहला क्वेश्चन यही था कि कौन सा
गर्म पानी का चश्मा कुल्लू जिले में नहीं है, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ज्यूरी, क्योंकि ज्यूरी गर्म पानी का चश्मा शिमला जिले में स्थित है। जबकि खीर गंगा, कल्त और बहना गर्म पानी का चश्मा कहाँ पर है, तो ये हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। खीर गंगा जो गर्म पानी का चश्मा है ये मनाली से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसका संबंध भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय से है। और कल्थ गर्म पानी का चश्मा कहाँ पर है, तो ये हमारे पास जो मनाली है, मनाली से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और व्यास नदी के दाएं तट पर स्थित है। और बहना गर्म पानी का चश्मा हमारे पास आउटर सिराज कुल्लू में आता है और ये सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तत्ता पानी गर्म पानी का चश्मा किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो जो सबसे इजी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो तत्ता पानी गर्म पानी का चश्मा है ये हमारे पास किस जिले में स्थित है, तो ये हमारे पास मंडी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास मंडी जिले में स्थित है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि जो तत्ता पानी गर्म पानी का चश्मा है ये किस नदी के किनारे पर स्थित है। ए व्यास, बी सतलुज, सी रावी, डी यमुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी सतलुज। जो तत्ता पानी गर्म पानी का चश्मा है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास सतलुज नदी के दाएं तट पर स्थित है। तो सतलुज नदी के दाएं किनारे पर कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास सतलुज नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। और ये शिमला से कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो ये शिमला से हमारे पास 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तथा जो नालदेहरा है, नालदेहरा से ये 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन ये किस जिले में आता है, तो ये हमारे पास मंडी जिले में आता है। और जो तत्ता पानी गर्म पानी का चश्मा है इसकी समुद्र तल से हाइट कितनी है, तो इसकी समुद्र तल से हाइट हमारे पास 650 मीटर है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो तत्ता पानी गर्म पानी का चश्मा है ये किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा मंडी। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तत्ता पानी गर्म पानी का चश्मा किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है। और यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तत्ता पानी गर्म पानी का चश्मा कि समुद्र तल से कितनी ऊंचाई स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा 650 मीटर। और यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तत्ता पानी गर्म पानी का चश्मा शिमला से कितनी दूरी पर स्थित है, तो वो 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि पूछा जाएगा कि तत्ता पानी गर्म पानी का चश्मा सतलुज नदी के किस किनारे पर स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा ये दाएं किनारे पर स्थित है। और ये हमारे पास नालदेहरा से कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो ये नालदेहरा से हमारे पास 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो तत्ता पानी गर्म पानी के चश्मे से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपके सारे के सारे क्लियर कर दिए हुए हैं। और जो हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विस का एग्जाम होता है उसमें हमारे पास हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर के क्वेश्चन के लिए मैं अपने चैनल पर अलग से वीडियो बनाता हूं, तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, गिरिराज करंट अफेयर के नाम से मैं वीडियो बनाता हूँ, तो वहाँ पर आप मेरे हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर की वीडियो देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दंत कथाओं के अनुसार किस चश्मे का पानी शिव के क्रोध के कारण उबल रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कुछ दंत कथाएं हैं उनके अनुसार क्या कहा जाता है कि वो कौन सा चश्मा है जिसके जो गर्म पानी से उबल रहा है। तो वो क्यों उबल रहा है, कहा जाता है कि भगवान शिव के क्रोध के कारण वो पानी उबल रहा है। तो वो कौन सा चश्मा है, ए कसोल, बी वशिष्ठ, सी मणिकर्ण, डी नदपा बोकलिच। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी मणिकर्ण। जो मणिकर्ण गर्म पानी का चश्मा है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो ये कुल्लू जिले में स्थित है। और क्या कहा जाता है कि यहाँ पर जो माँ पार्वती थी वो स्नान करने गई थी और उनके जो कान की जो बाली है, कान के बाली को क्या कहा जाता है, मणि कहा जाता है, वो इस चश्मे में गिर गई थी। जिसके कारण जब भगवान शिव को ये चीज का पता चला तो उनके क्रोध के कारण जब उन्होंने इस गर्म पानी के चश्मे को क्रोधवश देखा तो ये पानी उबलने लगा और जो मणिकर्ण गर्म पानी का चश्मा है इससे मणियां बाहर निकलने लगी। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि दंत कथाओं के अनुसार कि किस चश्मे का पानी भगवान शिव के क्रोध के कारण उबल रहा है, तो वो है हमारे पास मणिकर्ण का चश्मा। तो ये किस जिले में स्थित है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो मणिकर्ण जो गर्म पानी का चश्मा है ये हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है।
और यहाँ पर जो हमारे पास 3 चश्मे और थे, जिसमें सबसे पहला चश्मा था कसोल गर्म पानी का चश्मा। तो यह कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। तो ये गर्म पानी का चश्मा कहाँ पर स्थित है? कसोल गर्म पानी का चश्मा। तो ये हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है और कुल्लू के भुंतर से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये भुंतर से कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो भुंतर से ये 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कौन सा? कसोल गर्म पानी का चश्मा। जो अगला गर्म पानी का चश्मा हमारे पास था वो कौन सा है? वो है वशिष्ठ गर्म पानी का चश्मा। यह व्यास नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। तो ये किस नदी के दाएं किनारे पर स्थित है? तो ये हमारे पास जो व्यास नदी है, तो व्यास नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। और विशिष्ट गर्म पानी का चश्मा कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। और कितनी दूरी पर स्थित है? तो ये हमारे पास कुल्लू के मनाली से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास कुल्लू में जो मनाली है, मनाली से कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो मनाली से ये 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर ऋषि वशिष्ठ तथा भगवान राम का मंदिर भी है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस गर्म पानी के चश्मे के पास भगवान राम और ऋषि वशिष्ठ के मंदिर है। तो वो है हमारे पास विशिष्ट गर्म पानी का चश्मा, जो कुल्लू जिले में स्थित है, जो मनाली से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो हमारे पास व्यास नदी के दाएं तट पर स्थित है। और मणिकर्ण गर्म पानी के चश्मे के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ये हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। और कुल्लू जिले में कहाँ पर? कुल्लू जिले में ये पार्वती घाटी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पार्वती घाटी में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास मणिकर्ण गर्म पानी का चश्मा है, ये कुल्लू जिले की किस घाटी में स्थित है? तो ये हमारे पास कुल्लू जिले की पार्वती घाटी में स्थित है, जिसे पुराने समय में ब्रह्मगंगा पुल से ये कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? जो पुराने समय में ब्रह्मगंगा पुल था उससे ये 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और कुल्लू से यह 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसका जो नाम है वो मणिकर्ण क्यों पड़ा है? तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि जो माँ पार्वती है वो कहाँ पर स्नान करने गई थी? वो मणिकर्ण का जो ये चश्मा था वहाँ पर स्नान करने गई थी और उनके कान की बाली वहाँ पर गिर गई थी। और भगवान शिव को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने क्रोध के कारण इस जो ये पानी था, जो ये चश्मा था, उसको देखा और ये पानी इतना गर्म हो गया कि जिसके कारण इस जो चश्मा है वहाँ से जो मणियाँ बाहर निकलना शुरू हुई है। तो जो मणिकर्ण है, मणिकर्ण का अर्थ क्या होता है? मणिकर्ण का अर्थ होता है कान की बाली। जो अगला हमारे पास यहाँ पर चश्मा है वो है नदपा बोक लीच। तो नदपा बोक लीच जो चश्मा है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है, नदपा बोकलिच। और ये नदपा गांव के नीचे सतलुज नदी के दाएं तट पर स्थित है। तो ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये हमारे पास सतलुज नदी के दाएं तट पर स्थित है, जिसका नाम क्या है? नदपा बोकलिच गर्म पानी का चश्मा है और ये किन्नौर जिले में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जितने भी हो सकते थे गर्म पानी के चश्मे से रिलेटेड, मैंने आपको सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने आपको कवर किए हैं। ये किसी एक बुक में आपको ये सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इसके लिए आपको डिफरेंट बुक में विजिट करना पड़ेगा, वहाँ पर देखना पड़ेगा कि वहाँ पर कौन कौन से गर्म पानी के चश्मे दिए हुए हैं। तो आज मैंने आपको जितने भी गर्म पानी के चश्मे हैं सबके बारे में बता दिया है। यदि अभी भी आपको लगता है कि कोई गर्म पानी का चश्मा रह गया हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चैडविक झरना शिमला जिले में कहाँ पर स्थित है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चैडविक झरना है ये किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास शिमला जिले में स्थित है। और शिमला जिले में कहाँ पर स्थित है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो चैडविक झरना है ये किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर शिमला हो जाएगा। लेकिन जब एग्जाम का लेवल टफ हो जाता है तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा और हार्ड किया जाता है। और यही क्वेश्चन हमारे पास HS में भी पूछा गया था कि जो चैडविक झरना है वो किस जिले में स्थित है।
तो वो शिमला जिले में स्थित है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि शिमला जिले में कहाँ पर वो स्थित है। ए टुट्टू, बी समर हिल, सी जाखू हिल, डी कसोल। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी समर हिल। जो चैडविक झरना है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास शिमला जिले के समर हिल में स्थित है। तो शिमला जो बसा हुआ है वो कितने हिल्स में बसा हुआ है, जिसमें 7 हिल्स आती है। तो 7 हिल्स में से एक कौन सी हिल है, 7 हिल्स में से एक हमारे पास समर हिल है। और जो जाखू हिल है ये भी शिमला जिले में ही स्थित है, और यहाँ पर हनुमान जी की 108 फीट की मूर्ति है। कितने फीट की मूर्ति है, 108 फीट की हनुमान जी की यहाँ पर मूर्ति है। कौन सी हिल पे है, तो वो हमारे पास जाखू हिल में है। जबकि जो हमारे पास चैडविक झरना है, जो चैडविक फॉल है, ये कहाँ पर स्थित है, ये शिमला जिले के समर हिल में स्थित है। यदि आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी आए होंगे तो आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है, तो वो भी हमारे पास समर हिल में ही स्थित है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय किस हिल में स्थित है, तो वो हमारे पास समर हिल में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है जोगनी झरना किस स्थान पर स्थित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जोगनी झरना है ये किस जिले पे स्थित है या किस स्थान पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन के लिए कुछ एक बुक में आपको वहां पर इसका आंसर मंडी मिलेगा, और कुछ एक में आपके पास इसका आंसर कुल्लू मिल जाएगा। लेकिन जब हम गूगल करते हैं तो गूगल में इसका आंसर कुल्लू आता है। कहाँ पे आता है, जो जोगनी झरना है ये कहाँ पर है, ये कुल्लू जिले में स्थित है। और कुल्लू में कहाँ पर, कुल्लू के मनाली में ये स्थित है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन कुछ एक बुक में हमारे पास मंडी भी दिया हुआ है। लेकिन जो मुझे लगता है जो इसका राइट आंसर होगा वो है हमारे पास कुल्लू जिला, कि जो जोगनी झरना है ये कहाँ पर स्थित है, ये कुल्लू जिले में स्थित है। तो ये भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। यदि पूछा जाएगा कि किस स्थान पर है, तो ये मनाली में स्थित है। यदि पूछा जाएगा कि ये किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर हमारे पास कुल्लू हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है बाक्सू झरना किस जिले में स्थित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार एग्जाम में देखा है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बाक्सू झरना है ये किस जिले में स्थित है। ए मंडी, बी कुल्लू, सी कांगड़ा, डी शिमला। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी कांगड़ा। जो बाक्सू नाथ झरना है, तो या बाक्सू झरना है ये कहाँ पर स्थित है, ये कांगड़ा जिले में स्थित है। यदि पूछा जाएगा कि कांगड़ा के किस स्थान पर स्थित है, तो वहाँ पर उसका आंसर हो जाएगा धर्मशाला। कहाँ पर स्थित है, ये कांगड़ा के धर्मशाला में स्थित है। लेकिन यदि धर्मशाला से यदि आगे इसमें और डीप में धर्मशाला यदि वहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ होगा, तो वहाँ पर आपके पास मैक्लोडगंज दिया हुआ होगा। यदि आप धर्मशाला के मैक्लोडगंज गए हुए होंगे तो वहाँ से आगे आपने देखा हुआ होगा कि वहाँ पर हमारे पास बाक्सू झरना भी है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसी झरने से जो त्रिउंड ट्रैक है उसकी शुरुआत भी होती है। तो त्रिउंड जो ट्रैक है वो कहाँ है, वो भी धर्मशाला में ही हमारे पास स्थित है और कांगड़ा जिले में स्थित है। और हिमानी चामुंडा जो ट्रैक है वो भी कहाँ पर स्थित है, वो भी हमारे पास कांगड़ा जिले में या हमारे पास धर्मशाला में स्थित है। तो यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन हो सकते थे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए इससे बनाने की कोशिश की है। लगभग मैंने यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन 6 क्वेश्चन में से लगभग 30 से 40 क्वेश्चन मैंने इसमें आपके लिए कवर कर दिए हैं। यदि गर्म पानी का जो कभी भी क्वेश्चन, गर्म पानी के चश्मे से रिलेटेड कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा या वाटरफॉल से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो वो मैंने आपके लिए सारे के सारे कवर कर दिए हैं। किसी भी एंगल से कहीं से भी कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो वो सारे मैंने आपके लिए कवर कर दिए हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।